एनएचएमएमआई नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक और उपलब्धि सामने आई है। सीएचबी के बाद 5 साल की बच्ची को एक नया जीवन मिला है। 14 किलो वजन वाली यह 5 साल की बच्ची टेट्रोलॉजी ऑफ फैलॉट से पीड़ित थी। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो रक्त में कम ऑक्सीजन के स्तर के परिणाम स्वरूप शिशुओं में साइनोसिस या आंखों के आसपास नीला या भूरा रंग का कारण बनती है। एनएचएमएमआई नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर में कार्डियक साइंस की टीम बच्चे को नई जीवन दी है। हालांकि सर्जरी के बाद उन्हें पूरा हार्ट ब्लॉक हो गया था। सामान्य समय 2 सप्ताह से अधिक के इंतजार के बावजूद इसमें सुधार नहीं हुआ। तब डॉक्टर सुमंत शेखर पाधी ने एक जटिल लेकिन प्रभावी समाधान प्रस्तावित किया। डॉक्टर सुमंता शेखर पाधी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम, जिसमें डॉक्टर किंजल बख्शी और डॉक्टर धर्मेश लाड शामिल रहे, 31 दिसंबर को सफलतापूर्वक यह जटिल प्रक्रिया की। डॉक्टर सुमंता शेखर पढ़ी बताते हैं कि प्रक्रिया के बाद बच्चे की सामान्य रिकवरी हुई और प्रक्रिया के 5 दिनों में उसे छुट्टी दे दी गई। यह भारत में इस प्रक्रिया से गुजरने वाले ऐसे छोटे बच्चे का दुर्लभ मामला है और यह इस प्रक्रिया से गुजरने वाली मध्य भारत की सबसे कम उम्र की बच्ची है। वहीं तपिन घोष ने कहा कि हम एक विश्व स्तरीय कार्डियक केयर फैसिलिटी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ उपकरण और राज्य की सर्वश्रेष्ठ कार्डियक केयर टीम है। मैं बच्ची की जान बचाने के लिए पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। मुझे कार्डियक केयर टीम की सफलता पर बहुत गर्व है, जिसने छोटी बच्ची को उसके सामने बड़ी जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये प्रोसीजर जो है बड़ों में आमतौर पर होता है, लेकिन ये हमने एक 14 किलो के बच्चे में 7 साल के बच्चे में किया है। ऑपरेशन के बाद ये जो प्रक्रिया की गई है तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है और इसको बहुत सेफली अंजाम देने के लिए बहुत, जैसे डॉक्टर पाड़ी बताए हैं, तो बहुत स्किल का ज़रूरत पड़ता है। दूसरा है कि कंप्लीट टीम वर्क का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें हमारे कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं, आईसीयू स्टाफ हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, उन सभी का बहुत ही ज़रूरत पड़ता है। और जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर स्नेहिल भी शामिल हैं उस डिपार्टमेंट में, अभी ज्वाइन किए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक मेजर सर्जरी हुआ था। उसके बाद जैसा हर कोई मेजर सर्जरी में 1-2 से % के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, ये बच्चे को ऐसा कॉम्प्लिकेशन हुआ था। इसका हार्ट का धड़कन काफ़ी कम हो जा रहा था। इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली पेसमेकर लगाया जाता है और आज के दिन में बड़ों केस में जब बड़ों लोगों में जो पेसमेकर डालते हैं, कुछ नया टेक्निक निकला है जिसको हम फिजियोलॉजिकल पेसिंग या लबडंडल पेसिंग बोलते हैं, वो किया जाता है। उसमें एडवांटेज क्या होता है कि कुछ नॉर्मल जो पेसमेकर का लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रहता है वो नहीं होता है। तो बच्चों में यूजुअली ये बहुत चैलेंजिंग रहता है और बहुत रेयरली होता है, और दैट टू पोस्ट ऑपरेटिव केस, जहाँ ऑपरेशन एक बार हो चुका है कुछ स्कारिंग की वजह से, ये और चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये जो हमारा बच्चा है वो 7 साल का है, 14 किलो का है, और चूँकि हार्ट का जो साइज है छोटा है, उसका जो थिकनेस है दीवार का, जो हार्ट का दीवार का जो थिकनेस वो काफ़ी छोटा है, 5 मिलीमीटर का था। यूजुअली वो 10 मिलीमीटर का ज़रूरत पड़ता है जब वो पेसमेकर लीड डालते हैं, तो इसीलिए वो चैलेंजिंग था हर एस्पेक्ट में। प्रोसीजर के दौरान, प्रोसीजर को प्लानिंग के दौरान और प्रोसीजर के दौरान जो एनेस्थीसिया सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है वो ज़रूरी था। तो इसके लिए एक प्रॉपर टीम ना हो, प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम ना हो तो करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए सक्सेसफुली हम इसको किए थे। अभी ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया प्रोसीजर का। पेशेंट इज़ फाइन और हम खुश हैं इसका ये काम करके, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था और सक्सेसफुली वी हैव डन इट। और बहुत रेयर, बहुत अनकॉमन ये हो, बहुत इंडिया में बहुत जगह पर ये चीज़ होता नहीं है। एंड छत्तीसगढ़िया होकर हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में ये काम कर सकते हैं। हम लोग के पास जो टीम कार्डियोलॉजी का है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम करता है पूरा साल भर। सबको पता नहीं चलता है कि कितना टेक्निकल और कितना कॉम्प्लिकेटेड केस यहाँ पे होते हैं। ये जो केस हुआ है, ये ट्रीटमेंट जो डॉक्टर पार्टी का टीम ने किया है, जो रिकवरी, हम लोग सोचे कि इसको सारे जो रेसिडेंट और जो भी छत्तीसगढ़ का जो रहने वाला है उनके तक पहुँचे कि इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है इधर और एनएचएमएमआई में हो रहा है।
इसके बहुत सारा बच्चे का जान बच सकते हैं। आप लोगों को सुन के ये जान के खुशी होगी कि ये जो बच्चा का हम लोग ऑपरेशन किया है, इसके लिए इनका फैमिली का कोई भी एक्सपेंसेस उठाना नहीं पड़ा है, क्योंकि ये पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और हम लोग इनका फंड रेजिंग किया है फ्रॉम NHMMI थ्रू हम्स फाउंडेशन। एंड इसका जो ट्रीटमेंट ये हम्स फाउंडेशन और NHMMI दोनों एक साथ मिलके उठाया है, ताकि ये बच्चे को आगे बढ़े, ज़िंदगी आगे इसका ठीक रहे और ये नॉर्मल लाइफ में आ सके। ये काम, इस जैसा काम हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं। जिन जिन सेगमेंट से, जिन जिन एरिया से अगर ऐसा कोई डिजीज़ हो जो बाहर जाते हैं, जो सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में कहाँ जाऊँ, रायपुर में कहाँ जाऊँ, मैं बेंगलोर जाऊँ, मैं मुंबई जाऊँ, मैं कोलकाता जाऊँ, वो लोग इधर ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उनके घर के पास ही है। और ये बाहर में जो कॉस्ट और खर्चा आते हैं उसमें से मैं कह सकता हूँ कि आधा खर्चे में ये फैसिलिटी इधर मिलता है।